हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अजय। आज हम इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स की कलेक्शन लेके आए हैं जो एनडीए, सीडीएस, कैट, सीजीएल, एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं कमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल हैं वो वर्ड्स। और पहले ही पिछले 10 वर्षों से पूछे जा रहे हैं वर्ड्स, उनके सिनोनिम, एंटोनिम, हर एक वर्ड्स को ऐसे याद करवाएंगे जो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें। तो आज का पहला वर्ड्स देखते हैं क्या है। पहला वर्ड है नेबुलस। और नेबुलस में देखो नींबू का रस। कोई पर्सन है, उसकी आंख में यदि आप नींबू का रस डाल दोगे तो उसको अनक्लियर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा ना। अब नींबू का रस डाल दोगे तो उसे अनक्लियर दिखेगा। तो नेबुलस मतलब ही होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पष्ट, और इंग्लिश में अनक्लियर। इसके सिंपल वर्ड से देख लेते हैं, सिनोनिम देख लेते हैं। डाउटफुल, कंफ्यूजिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वेग। देखो वेग में देखो वर्ड छिपा हुआ, इसको वेग मतलब हवा से कनेक्ट करते हैं, तूफान से। वेग मतलब होता है स्पीड। आप रास्ते में जा रहे थे और तूफान इतनी तेज आया, उसकी स्पीड इतनी तेज थी, उसका वेग इतना तेज था कि आपको अनक्लियर सिचुएशन आ गई, आपको दिख ही नहीं रहा किधर जाना किधर। तो तूफान की स्पीड इतनी तेज थी कि उसकी आंख में धूल चली गई और उसको अनक्लियर सिचुएशन हो गया। उसको कुछ नहीं दिख रहा कि किधर जाना है, किधर टर्न लेना है। तो वेग मतलब भी अनक्लियर। कंफ्यूजिंग मैंने बता दी, सिंपल वो है सिनोनिम। ऑफस्केशन, देखो ऑफस्केशन में देखो अब फंस गया। हमने ऐसा इक्वेशन उसको दिया, ऐसी इक्वेशन बना दिया कि अब उसको क्लियर ही नहीं हो रहा कि अब इसके बाद आगे हम कौन सा स्टेप करें। अब वो फंस गया। तो ऑफस्केशन मतलब भी होता है अनक्लियर, अनक्लियर हो गया। ऑफस्केशन से एक वर्ड, सिंपल वर्ड है ऑब्सक्योर, इसका मतलब भी होता है अनक्लियर। ऑब्सक्योर मतलब भी अनक्लियर। मर्की, पहले क्या होता था, मरकरी के बल्ब आते थे, ठीक है। मरकरी के बल्ब कुछ टाइम के बाद अपने आप ही डिम हो जाते थे, फेंट हो जाती थी, लाइट उसकी क्या हो जाती थी, फेंट हो जाती थी, मीन्स अनक्लियर सिचुएशन हो जाती थी, अंधकार हो जाता था। तो मर्की मतलब भी होता है अनक्लियर और डिम। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेबुलस मीन्स अनक्लियर, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर। अपेरेंट, इसका अपेरेंट मतलब भी क्या होता है? क्लियर। देखो आपके पेरेंट आपसे क्लियर बातें करते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। आपके पेरेंट, देखो अपेरेंट में क्या छिपा हुआ? आपके पेरेंट। तो अपेरेंट मतलब क्या होता है? क्लियर। आपके पेरेंट्स आपसे क्या होते हैं? बिल्कुल क्लियर होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, ठीक है। देखो सेम साउंड से वर्ड है तो इनको एक ही लिस्ट में याद रखना। लूसिड, एलुसिड और पेलुसिड। लूसिड, एलुसिड, पेलुसिड, तीनों का मतलब होता है क्लियर। तो ये बहुत ही बार पूछा गया वर्ड लूसिड। कभी कभी आपके 2022 में जो शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन सीजीएल का होता है, तो इसमें किसी शिफ्ट में लूसिड भी आया, एलुसिडेट भी आया, पेलुसिड। तो उन्हीं वर्ड को भी उठाया, उनके सिनोनिम भी ऐसे वो उठाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लूसिड, एलुसिडेट और पेलुसिड, इसको एक ही लिस्ट में याद रखना, क्योंकि तीनों का मतलब क्या होता है? क्लियर, ठीक है। आज का दूसरा वर्ड है डिलेक्टेबल। इसका दूसरा वर्ड क्या है? डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल मतलब होता है डिलीशियस, स्वादिष्ट, ठीक है, टेस्टी। डिलेक्टेबल से याद करना डिलीशियस। देखो स्पेलिंग देखो, DEL और DEL सेम ही है, तो सेम साउंड है। डिलीशियस और डिलेक्टेबल मतलब स्वादिष्ट होता है, टेस्टी। लसियस, देखो आप गर्मी में देखो कोई लस्सी आपको दे देता है तो आप बहुत ही कहेंगे क्या टेस्टी लस्सी थी, मेरी थकान दूर हो गई। तो लसियस मतलब टेस्टी होता है। लस्सी कैसी होती है? बहुत टेस्टी लगती है। आप गर्मी में पीना बहुत ही अच्छे, आप ठंडी में मत पीने लगना। लसियस मतलब होता है टेस्टी। लस, उससे कनेक्ट करते हैं, लस और लसियस सेम साउंड है, तो इसको एक लिस्ट में याद रखो। एपेटाइजिंग, देखो पेरेंट्स लोग बच्चों को मना करते हैं कि पेटीज मत खाओ, लेकिन पेटीज का टेस्ट क्या होता है? बहुत टेस्टी होता है। आप पेटीज मत खाओ, पेरेंट्स लोग मना करते हैं, लेकिन वो टेस्टी होता है, लेकिन तब भी लोग पेटीज, देखो पेटीज वर्ड छिपा हुआ। एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग मीन्स आप पेटीज मत खाओ, लेकिन इतना टेस्टी होता है कि रहा नहीं जाता था। एपेटाइजिंग मतलब टेस्टी, डिलीशियस। स्क्रम्चियस मतलब भी टेस्टी। इन वर्ड्स को हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपकी मम्मी खाना अच्छा बनाती है तो आप कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो कि मम्मी आज का खाना बहुत ही स्क्रम्चियस था, डिलीशियस था। अब यम्मी, टेस्टी, ये सब वर्ड नहीं, डिलेक्टेबल बोलो। क्या बोले वो? डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल मतलब क्या हो गया? स्वादिष्ट, डिलीशियस, टेस्टी, लसियस, लस, एपेटाइजिंग, स्क्रम्चियस। कभी भी पर्सन की बात होती है तो वहाँ भी हम गॉर्जियस वर्ड यूज़ करते हैं। डिलेक्टेबल मतलब गॉर्जियस भी होता है या अट्रैक्टिव हो सकते हो, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो भाई टेस्टी ना हो। इनएडिबल, जो एडिबल मतलब ईटेबल, और इन लग गया निगेटिव वर्ड है, तो जो खाने के योग्य ना हो तो मतलब क्या? टेस्टी नहीं है, तो इनएडिबल हो गया। अनपैलेटेबल, जो पीने योग्य।
पैलेटेबल से याद होते पीने से कनेक्ट कर सकते हो। तो अनपैलेटेबल मतलब नेगेटिव वर्ड है, जो पीने योग्य ना हो, खाने योग्य ना, तो अनपैलेटेबल, इनएडिबल, ये क्या हो जाएगा, जो टेस्टी ना है। पर्सन की बात होगी तो वहाँ पे अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, जैसे यहाँ गॉर्जियस था, अट्रैक्टिव था, तो यहाँ अनअट्रैक्टिव यूज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा वर्ड है कल्मिनेशन। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। लास्ट वीडियो इसीलिए कह रहा हूँ, जरूर देखें और अदर फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन अप्रैल मंथ में ही है, तो प्लीज़ जरूर शेयर करें हर फ्रेंड्स को। कल्मिनेशन देखो, इसमें कलमी एक तरह के वेराइटी ऑफ मैंगो है, मैंगो का एक प्रकार होता है, कलमी आम होता है। कलमी आम जो होता है बहुत ही ऊंचाई पे लगा होता है। तो कल्मिनेशन मतलब क्या होता है, टॉप। कल्मिनेशन मतलब टॉप। या तो तुम एक और स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हो। मैंने एक कोई पर्सन है मनमोहन सिंह से, जो हमारे पीएम थे पहले के, तो उनसे कोई पूछता है कि क्या हाल चाल चल रहा है, तो मनमोहन सिंह क्या बोल रहे हैं, कल मैं नेशन के टॉप पे था। मनमोहन सिंह का क्या रिप्लाई आया कि कल मैं नेशन पे टॉप पे था। कल्मिनेशन। आप लोगों को याद होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगने से मनमोहन सिंह ने बचा लिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मनमोहन सिंह को देख लेना। कल्मिनेशन, मनमोहन सिंह से क्या पूछा गया, क्या रिप्लाई आया, कल मैं नेशन के टॉप पे था। तो कल्मिनेशन मतलब भी होता है टॉप। अपोजी, ये इसका सिनोनिम है। अपोजी, किस पर्सन को लोग अपोज करते हैं, यदि आप टॉप होने लगोगे, आप क्लास की बात कर लो, आप क्लास में बहुत ही टॉप पोजीशन पे आ रहे हो, तो पर्सन आपको अपोज करेंगे, ठीक है, आपको रोकेंगे कि इस पर्सन को कैसे हराया जाए। तो अपोज से याद कर सकते हैं अपोजी मतलब कहते हैं टॉप। क्रेसेंडो बहुत प्यारा वर्ड है, देखना ट्रिक इसकी ध्यान से सुनना। क्रेसेंडो क्रिस मूवी से कनेक्ट कर सकते हो। क्रिस सीन एंड, क्रिस की जो क्रिस मूवी है जो ऋतिक रोशन के ऊपर बेस्ड थी, क्रिस की सीन जो एंड में है, अंत में देखना, जो ऋतिक रोशन है अंत में जो क्रिस बना होता है ऋतिक रोशन, एंड में छत की टॉप बिल्डिंग की टॉप पे स्टैंड करके वो क्या हेलीकॉप्टर को रोकता है। आप लोगों ने क्रिस मूवी देखा होगा, क्रिस के जो सीन होती है, आपकी एंड सीन जो होती है, लास्ट सीन जो होती है, उसमें क्या करता है ऋतिक रोशन आपकी छत पे बिल्डिंग की मतलब टॉप लेवल पे स्टैंड करके वो हेलीकॉप्टर को रोकता है। तो क्रेसेंडो मतलब क्या हो जाता है, टॉप, क्योंकि टॉप पे ऋतिक रोशन होता है ना उस टाइम, तो क्रेसेंडो मतलब भी टॉप होता है। अपोजी, एपेक्स और क्लाइमेक्स, इसको एक ही सिमिलर लिस्ट में याद रखना। एपेक्स और क्लाइमेक्स दोनों का मतलब क्या होता है, टॉप। जेनिथ बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो भाई, जेनिथ आया वो वर्ड है। जेनिथ मतलब भी टॉप होता है। पिनाकल, पैरामाउंट, पीक, ये तीनों वर्ड पी से स्टार्टिंग है, तो पी से लिस्ट याद रखना, P3 से याद रखना, P3 से पिनाकल, पैरामाउंट, पीक। एपेक्स और क्लाइमेक्स बता दिया। क्रेस्ट और समिट मतलब भी टॉप होता है। तो इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा, नादिर और बॉटम, ठीक है। चौथा वर्ड है आज का बिजाइल। क्या वर्ड है, बिजाइल। देखो इसमें वर्ड छिपा हुआ गली। बिजाइल में देखो गली की लड़कों पे भरोसा ना किया करें कभी भी आप देखो कि गलियों में लोग क्या मांगने आ जाते हैं, कहेंगे खाना दे दो, ये दे दो, तो घर के अंदर ना अलाउ करें। कभी आप लोगों की सिचुएशन देखा होगा कि गलियों में लोग आते हैं मांगने, और बहुत लोग क्या गेट खोल के कहेंगे आओ बेटा अंदर बैठ जो खाना दे रहे हैं। जब तक आप खाना लेने जाते हो बहुत सारी चीज़ें चुरा के लेके चले जाते हैं, तो धोखा देते हैं। तो बिगाइल मतलब क्या होता है, बिजाइल मतलब धोखा देना। डिसीव, मैंने कॉल किया था किसी के पास और उसने रिसीव नहीं किया, और उसने मुझे क्या कर दिया, डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया। मैंने सोचा था वो मीठी बातें करेगी मुझसे, और उसने क्या कर दिया, मुझे धोखा दे दिया, डिसीव। कॉल रिसीव करने के बाद उसने क्या कर दिया, मुझे डिसीव कर दिया। डिसेप्शन, आप होटल पे जाते हो, सोचते हो रिसेप्शनिस्ट जो बैठी होगी वो मेरा बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट करेगी, मुझे अच्छे सा सामान भिजवाएगी, लिस्ट देगी, मेनू देगी कि कौन सा सामान चाहिए आपको। तो सोचा था वहाँ अच्छा सा सादा सम्मान होगा, लेकिन वहाँ पे क्या मिल गया, डिसेप्शन मतलब धोखा। तो रिसेप्शन से कनेक्ट कर सकते हो रिसेप्शन में भी आप शादी में भी जाते हो कि रिसेप्शन एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप जाओगे, सोचो कि वहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन वहाँ क्या मिलेगा आपको, डिसेप्शन किसी से। याद करते हो, स्टोरी ऐसे बताऊंगा कि आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा। डिसीट और फ्रॉड, ये सिंपल वर्ड है। डिलूड को याद करते हो, आपको बहुत ही प्यारा फ्रेंड था, ठीक है, स्पोर्ट पर्सन का कैप्टन था। याद करते हो कोई स्पोर्ट का कैप्टन था, आपके स्कूल का कैप्टन था स्पोर्ट का, ठीक है। आपने सोचा था कि वो मुझे फुटबॉल में इंक्लूड करेगा,
डिलूड में क्या छिपा हुआ है? इंक्लूड। आपने सोचा था मुझे इंक्लूड करेगा, लेकिन आपको उसने इंक्लूड ही नहीं किया, आपको धोखा दे दिया। डिलूड, तो इंक्लूड से क्या याद करते हैं? डिल्यूड। सोचा था आपका बेस्ट फ्रेंड आपको फुटबॉल में इंक्लूड कर लेगा, आपका नेम लिख लेगा, लेकिन उसने इंक्लूड नहीं किया आपका नेम, तो आपको डिलूड कर दिया, उसने धोखा दे दिया। ट्रेचरस, चैलेटन, चैलेटन को चार लाते मूवी में देखा होगे भाई, ज़्यादा बोलोगे। आपने देखा होगा कि जो विलेन लोग होते हैं उन्हें चार लाते बहुत मारी जाती है, उन्हें धोखा बहुत दिया जाता है। पहले तो मिले रहेंगे, ठीक है, आपके साथ इंक्लूड रहेंगे, लेकिन आपको चार लाते मार के ऐसा धोखा देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। चैलेटन मतलब ये होता है डिसीव, धोखा देना। इम्पोस्टर, भाई पोस्टर, इम्पोस्टर से कैसे क्या निगेटिव वर्ड है पोस्टर। कभी कभी ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो ऊपर से पोस्टर क्या होता है, बहुत ही मक्खन लगाने वाला पहने रहते हैं, वो अंदर से बहुत ही कपटी होते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स पे भरोसा ना करें। इम्पोस्टर मतलब क्या होता है? धोखा देना। बिट्रे, किसी फ्रेंड्स के आपके पार्टी में आप गए और ट्रे में इतना मतलब सजा धजा के आप सोचे कि अभी ट्रे आ रहा है, आपने दूर से देखा, सोचा बिग ट्रे, इसको क्या करने का कहते हैं? बिग ट्रे। बिट्रे से बिग ट्रे, सोचा दूर ही से देखा आपने कि बिग ट्रे में बहुत सारे लगा आपको कि अभी देखना ट्रे तो लंबी है, इसमें समोसे, चाय और बहुत सारा सामान आएगा खाने पीने को, लेकिन जब वो सामने आया आपको तो कुछ नहीं दिखा, उसमें केवल चाय और नमकीन दिखी। तो बिट्रे मतलब भी धोखा, मतलब आपको धोखा मिल गया भाई। वहाँ भी सोचे कि पार्टी में कुछ मजा किया जाएगा, वहाँ ढेर सारी चीज़ें खाई जाएगी, लेकिन वहाँ धोखा मिल गया। तो बिट्रे मतलब धोखा। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेन्युइन। कोई पर्सन आपको धोखा दे तो भाई रियल है, ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, ट्रस्टफुलनेस है, फिडेलिटी। देखो इसमें वर्ड, एक रूट वर्ड होता है फिडे। फिडे मतलब होता है फेथ। फिडे मतलब क्या होता है? फेथ। तो फिडेलिटी मतलब क्या होता है? फेथफुल। ये पर्सन बहुत ईमानदार होता है। फ्रैंक, ठीक है। आज का पांचवा वर्ड है फेसेशियस, लास्ट वर्ड है फेसेशियस। देखो इसमें वर्ड छिपा हुआ फेस। कोई आपको ताता के मतलब स्माइली फेस बना रहा, तो फेसेशियस मतलब क्या होता है? स्माइली फेस बना रहा आपको हंसाने के लिए, बहुत ताता अजीब सी फेसेस बना रहा है जिसपे आपको हंसी आ रही, तो फेसेशियस मतलब क्या होता है? फनी। इसमें फेस वर्ड छिपा हुआ, तो फेस से कनेक्ट करते हो स्माइली फेस या बहुत अजीब सा फेस बना जिसमें आपको हंसी आ रही, तो फेसेशियस क्या? तो फेसेशियस मतलब क्या हो गया? फनी, कॉमेडी। जोकुलर, जोकुलर से कनेक्ट करते हो जोकर। जोकर का काम क्या होता है? हंसाना, तो जोकुलर मतलब भी फनी, कॉमेडी, ठीक है। जोकर से याद कर सकते हो जोकुलर, इसका मतलब भी हंसी, फनी, कॉमेडी। ह्यूमरस, जो ह्यूमर से भरा मतलब वो भी हंसी टाइप का, तो ह्यूमरस मतलब क्या हो गया? फनी टाइप का पर्सन। अम्यूजिंग से आप याद करते हैं अम्यूजमेंट पार्क। बहुत लोग देखो अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, तो अम्यूजिंग मतलब क्या हो गया? एंजॉयमेंट या फनी, कॉमेडी, वहाँ पे हंसने को मिलता है, बहुत इंजॉय करने, तो अम्यूजिंग मतलब क्या हो गया? एंजॉयमेंट। कॉमिकल, कॉमिकल मतलब भी होता है फनी, कॉमेडी। हिस्टैरिकल में देखो वर्ड छिपा हुआ हंसते, वर्ड ही में छिपा हुआ हंसते, तो हिस्टैरिकल मतलब क्या होता है? फनी, कॉमेडी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीरियस, पर्सन सोलेम, सीरियस है, सोलेम है, सोम्ब्रे एंड सोबर। देखो चारों वर्ड एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसे एक ही लिस्ट में याद कर लो, सीरियस, सोलेम एंड सोम्ब्रे एंड सोबर। देखो इन दोनों की स्पेलिंग तो ज़्यादा सेम ही है, केवल यहाँ पे एम लग गया, यहाँ पे आर ई है, यहाँ ई आर है, तो इसको एक ही लिस्ट में याद रख लो तो बहुत ही अच्छा है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी ट्रिक नहीं होती, लेकिन उनको एक ही सेम साउंड से या सिमिलर स्पेलिंग से स्टार्ट होती है, तो उन्हें ऐसे याद किया जाता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे पिनाकल, पैरामाउंट पीक, इसका मतलब टॉप होता है, तो ये इसको याद करके P3 से याद है। कभी कोई पूछे पी से स्टार्ट करने वाले ऐसे सिनोनिम बताओ जिसका मतलब होता है टॉप, तो पिनाकल, पैरामाउंट एंड पीक, तीनों का मतलब क्या हो गया? कल्मिनेशन, टॉप, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया सीरियस, सोलेम, सोम्ब्रे एंड सोबर, चारों का मतलब क्या होता है? पर्सन बहुत ही गंभीर टाइप का पर्सन है। सीरियस मतलब क्या होता है? गंभीर। मैं डेली लेके आ रहा हूँ, तो बेल आइकन जरूर दबा लो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।